अपनी औलाद, अपना बच्चा हर किसी को प्यारा होता है। माँ बाप को अपना बच्चा कभी गलत नहीं लगता, चाहे अपनी औलाद में कितनी ही खामियां क्यों न हो। वालिदैन खामियों को नजरअंदाज करते रहते हैं। आज हम अकबर इलाहाबादी साहब की तहरीर करदा नज्म होनहार बेटा का मुताला करेंगे। शायर ने इस नज्म की मदद से वालिदैन को समझाया है कि औलाद की कमजोरियों को नजरअंदाज करने की बजाय उनमें तब्दीलियां लाएं। प्यारे बच्चों, यह है हमारी छठी जमात की उर्दू की दरसी किताब बाल भारती। सफ़ा नंबर 48 पर हमारी नज्म दी गई है होनहार बेटा। चलिए हम बढ़ते हैं नज्म की जानिब। होनहार बेटा। शायर हैं अकबर इलाहाबादी। पहली बात, लोगों से मिलकर हमें खुशी होती है। इनमें हमारे दोस्त, रिश्तेदार, पड़ोसी और असातिज़ा के अलावा वो लोग भी शामिल हैं जिनसे हम किसी न किसी तरह मुतासिर होते हैं। बच्चे अपने माँ बाप को देखकर खुश हो जाते हैं। वालिदैन को भी अपने बच्चों से एक खास लगाव होता है। स्कूल से वापस आने में बच्चों को देर हो जाए तो वालिदैन परेशान हो उठते हैं। माँ बाप अपने बच्चों की अच्छी आदतों को सराहते हैं और उनकी खूबियों पर फख्र करते हैं। उनमें कोई कमजोरी हो तब भी वालिदैन की मोहब्बत में कोई कमी नहीं आती। बेटे की खूबियां वालिदैन को पसंद होती हैं, लेकिन औलाद में खूबी न हो और माँ बाप उनकी कमजोरियों को नजरअंदाज करें, शायर इस बात को मुनासिब नहीं समझता। जान पहचान। अकबर इलाहाबादी 16 नवंबर 1846 ईस्वी को जिला इलाहाबाद के एक कस्बे बाराह में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम घर पर अपने वालिद से हासिल की। वो बचपन ही से बहुत ज़हीन थे। 1873 ईस्वी में हाई कोर्ट का इम्तिहान पास करके वकालत का पेशा इख्तियार किया और तरक्की करके जज के ओहदे पर फायज हुए। उन्हें हुकूमत की तरफ से खान बहादुर का खिताब भी मिला था। वो औरतों की तालीम के जबरदस्त हामी थे, मगर मगरिब परस्ती के खिलाफ थे। उनकी शायरी दिलचस्प, तंज मज़ाह से भरपूर और नसीहत आमोज है। उन्होंने मशरिकी तहजीब और अखलाकी कदरों की हिफाजत पर जोर दिया है। 9 सितंबर 1921 ईस्वी को उनका इंतकाल हो गया। बेटे को लोग कहते हैं आँखों का नूर है जिंदगी का लुत्फ तो दिल का सुरूर है। घर में उसी के दम से है हर समत रोशनी, नाजा है उस पे बाप तो माँ को गुरूर है। खुशकिस्मती की उसको निशानी समझते हैं, कहते हैं ये खुदा के करम का ज़ुहूर है। अकबर भी इस ख्याल से करता है इत्तेफाक, उसका भी है ये कौल के ऐसा जरूर है। अलबत्ता शर्त ये हो कि बेटा है होनहार, माइल है नेकियों पे बुराई से दूर है। सुनता है दिल लगा के बुजुर्गों के बंद को, वक्ते कलाम लब पे जनाबो हुजूर है।
बरताओ उसका सिद्क मोहब्बत से है भरा, उसमें न है फरेब न कुछ मक्र ज़ूर है। रखता है खानदान की इज्जत का वो ख्याल, नेकों का दोस्त सोहबते बद से नफूर है। कसबे कमाल की है शबो रोज उसको धुन, इल्मो हुनर के शौक का दिल में वफूर है। लेकिन जो इन सिफात का मुतलक नहीं पता, और फिर भी है खुशी तो खुशी का कसूर है। आइए अब हम एक एक शेर की तशरीह देखते हैं, अल्फाज के मानी देखते हैं। अकबर इलाहाबादी ने अपनी नज़्म होनहार बेटा में वो खूबियां बयान की हैं जो एक बेटे में होनी चाहिए। होनहार, होनहार से मुराद है काबिल, लायक बेटा। बेटे को लोग कहते हैं आंखों का नूर है जिंदगी का लुत्फ तो दिल का सुरूर है। बेटे को लोग आंखों का नूर कहते हैं, नूर से मुराद आंखों की रोशनी, आंखों की चमक, यानी बेटा जो है वो आंखों का नूर है, आंखों की रोशनी है जिंदगी का लुत्फ, जिंदगी का मजा। लुत्फ के मानी है खुशी, मजा, लज्जत। जिंदगी का मजा जो है, लुत्फ जो है वो बेटे की मौजूदगी से है। दिल का सुरूर, सुरूर से मुराद है दिल की खुशी। कहते हैं जिंदगी का लुत्फ और दिल का सुरूर जो है वो बेटे की वजह से है। घर में उसी के दम से है हर समत रोशनी, उसी के दम से यानी बेटे के दम से, बेटे की वजह से। घर में बेटे की वजह से हर समत, हर जानिब, हर तरफ रोशनी ही रोशनी है। नाजा है उस पे बाप तो माँ को गुरूर है। नाजा, नाज करने वाला, माँ बाप को उस पर नाज है, गुरूर है, फख्र है बेटे पर। खुशकिस्मती की उसको निशानी समझते हैं लोग, जो है बेटे को अपनी खुशकिस्मती की निशानी समझते हैं। कहते हैं ये खुदा के करम का ज़ुहूर है। लोगों का कहना है ये खुदा का करम है, मेहरबानी, करम यानी मेहरबानी, इनायत है खुदा का, खुदा की तरफ से। ज़ुहूर होना, जाहिर होना। कहते हैं ये खुदा के करम का ज़ुहूर है, यानी बेटा होना जो है वो एक तरह से खुदा की मेहरबानी का जाहिर होना है, खुदा का करम है। अकबर भी इस ख्याल से करता है इत्तेफाक। प्यारे बच्चों यहाँ देखिए, अकबर इस लफ्ज पर एक निशानी लगी हुई है, इसे कहते हैं तखल्लुस की निशानी। शायर भी लोगों के ख्याल से मुत्तफिक हैं, शरीक राय हैं, इत्तेफाक कर रहे हैं। कौन सा ख्याल? पिछले शेर में हमने देखा कि लोग बेटे को अपनी खुशकिस्मती की निशानी समझते हैं। उस ख्याल के बारे में शायर भी मुत्तफिक हैं उस ख्याल से। उसका भी है ये कौल के ऐसा जरूर है, उनका भी ये कौल है, उनका भी ये वादा है, उनका भी ये बयान है कि हाँ लोग इस तरह से कहते हैं, समझते हैं। अलबत्ता शर्त ये हो कि बेटा है होनहार। अलबत्ता, मगर, जरूर, ये शर्त होना चाहिए कि बेटा जो है वो होनहार हो, काबिल हो, लायक हो। माइल है नेकियों पे बुराई से दूर है। माइल होना, रागिब होना, ऐसा बेटा हो जो नेकियों की जानिब माइल हो और बुराइयों से दूर हो। सुनता है दिल लगा के बुजुर्गों के पंद को। पंद का मतलब होता है नसीहत। बेटा कैसा होना चाहिए? जो तवज्जो से अपने बुजुर्गों की नसीहतों को सुनता हो। वक्ते कलाम लब पे जनाबो हुजूर है। वक्ते कलाम यानी बात करते वक्त, लब पे, होठों पर। क्या होना चाहिए होठों पर बेटा? जनाबो हुजूर,
यानी बात करते वक्त वो अदब व एहतराम के अल्फाज इस्तेमाल करता हो, अदब व तमीज़ रखता हो, ऐसा बेटा होना चाहिए। बर्ताव उसका सिद्क़ व मोहब्बत से है भरा। बेटे का बर्ताव, सुलूक, उसका रवैया जो है मोहब्बत से भरा हुआ हो। उसमें न है फरेब न कुछ मक्र ज़ूर है। उसमें कोई धोखा नहीं है, फरेब नहीं है, ना ही कोई मक्र ज़ूर है। मक्र ज़ूर से मुराद है फरेब या झूठ। बेटा झूठ ना बोलता हो और ना ही दूसरों को धोखा देता हो। रखता है खानदान की इज्जत का वो ख्याल। शायर के ख्याल में होनहार बेटा वो है जो खानदान की इज्जत का ख्याल रखता हो। नेकों का दोस्त सोहबते बद से नफूर है। नेकों का दोस्त है वो, नेक लोगों से दोस्ती करता हो वो। और सोहबत बद यानी बुरी सोहबत, बुरे साथ को पसंद ना करता हो। नफूर ऐसे मुराद है नफरत करने वाला। नेक लोगों से दोस्ती करता हो और बुरी सोहबत को नापसंद करता हो, बुरी सोहबत से नफरत करता हो, ऐसा बेटा होना चाहिए। कस्बे कमाल की है शबो रोज उसको धुन। कस्बे कमाल इसके मानी है कमाल हासिल करना। शब व रोज रात और दिन, और धुन से मुराद है लगन, ख्याल। शायर कहते हैं बेटा ऐसा होना चाहिए जिसे कमाल हासिल करने की धुन सवार हो, दिन रात वो आगे बढ़ना चाहे। इल्मो हुनर के शौक का दिल में वफूर है। इल्मो हुनर ऐसी बात जो पढ़ी जाए और जो हाथ से सीखी जाए। ये इल्मो हुनर का शौक हो बेटे के दिल में। वफूर होना, ज्यादती होना, यानी इल्मो हुनर हासिल करने का शौक जो है बेटे के दिल में बहुत ज्यादा पाया जाए। ये होनहार बेटे की खुसूसियत है, खूबियां हैं। लेकिन जो इन सिफात का मुतलक नहीं पता। शायर कहते हैं नज्म में अब तक हमने जो खूबियां देखी हैं उनका अगर बेटे में बिल्कुल पता नहीं है, बिल्कुल ये खूबियां बेटे में नहीं पाई जा रही हैं, और फिर भी है खुशी तो खुशी का कसूर है। तो अगर ऐसे बेटे के लिए आप खुश हैं, खुशी मना रहे हैं, तो ये आपकी गलती है, आपका कसूर है। माँ बाप अगर अपने बेटों की कमजोरियों को नजरअंदाज करते हों तो ये नामुनासिब हैं। शायर ने इस नज्म की मदद से हमें इसी बात को समझाने की कोशिश की है कि माँ बाप को अपने औलाद की बुराइयों को छुपाना नहीं है, नजरअंदाज नहीं करना है, बल्कि उनमें तब्दीलियां लाना है। प्यारे बच्चों, अब नज्म का खुलासा देखते हैं। इस नज्म में औलाद की पैदाइश पर वालिदैन की खुशी और होनहार बेटे की खूबियों को बयान किया गया है। बच्चों में ये खूबी होनी चाहिए कि वो नेकियों को पसंद करें, उन्हें बुराइयों से नफरत हो। वो बुजुर्गों की नसीहत को गौर से सुने और उस पर अमल करें। उनके बर्ताव में सच्चाई और मोहब्बत हो। वो चालाकी और धोखेबाजी से दूर हों, अपने वालिदैन की मदद करते हों, अक्लमंद हों और इल्म हुनर में कमाल पैदा करने की कोशिश करते हों। शायर ने ये समझाने की कोशिश की है कि वालिदैन अपनी औलाद की बुरी आदतों को नजरअंदाज न करें और उनकी तरबियत पर तवज्जो दें। ये खूबियां बेटों की तरह बेटियों में भी जरूरी हैं, क्योंकि मौजूदा जमाने में मसावात मर्दो जन पर जोर दिया जा रहा है। अब लड़कियां भी तालीम से आरास्ता होकर अपने वालिदैन और समाज की खिदमत अंजाम दे रही हैं। बेटी, मोहब्बत, अपनाइयत, इन 3 अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए 4 मिसरों पर मुश्तमिल नज़्म तैयार कीजिए। ये आपका घर काम है, आपको इसको अपनी कॉपी में करना है। इसके अलावा दरसी किताब में नज़्म के 6 दिए गए मश्की सवालात भी आपको अपनी नोटबुक में हल करना है। इसी के साथ आपसे विदा चाहती हूँ, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।